4 सितंबर 2025 बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा घरों से हजारों मील दूर इटली का शहर वेनिस, जिसे फ्लोटिंग सिटी, सिटी ऑफ लव एंड रोमांस और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, लेकिन फिल्म प्रेमियों के लिए शहर जाना जाता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल के लिए। एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल जिसमें फिल्में ही नहीं, फैशन और ग्लैमर की नुमाइश भी होती है। लोग फिल्म ही नहीं, फिल्मी हस्तियों को भी देखने उमड़ते हैं और उठाते हैं लुत्फ उन तालियों का जो फिल्मी कला, तकनीक और कौशल पर बजती है। लेकिन आज यहाँ तालियां जिस भारतीय फिल्म पर बज रही हैं, वो इस फिल्म फेस्टिवल की चमक दमक से दूर एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाती है जहाँ दिल को चीर देने वाला दुख है, कलेजा कंपा देने वाला संघर्ष है और इन सब के बीच रूह को आईना दिखाने वाली ईमानदारी और आखिरकार एक यथार्थवादी दुखांत। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 1953 में आई बिमल रॉय की ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म 2 बीघा जमीन की, जिसकी 72 साल बाद फिर एक बार वेनिस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई है। भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाने वाली इस फिल्म को हाल ही में 4K रिजोल्यूशन फॉर्मेट में रिस्टोर किया गया है, जिसे जल्द ही देश के दूसरे सिनेमाघरों में भी री रिलीज किया जाएगा। 2 बीघा जमीन भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, इस पर बातें करेंगे तो लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन कोई भी फिल्म चाहे कितनी ही कलात्मक क्यों न हो, कितनी भी बड़ी स्टार कास्ट और कितने ही स्पेशल इफेक्ट्स क्यों न भरे हों, अगर वो आम दर्शकों के दिलो दिमाग को नहीं छूती तो ज़्यादा दिन नहीं टिकती। राज कपूर की आवारा ने 1951 में देश और दुनिया में अपनी कलात्मकता, अपने रियलिज्म का डंका जरूर बजाया था, लेकिन 2 बीघा जमीन पहली फिल्म थी जो बनावट में जितनी कलात्मक थी, आम आदमी को उतना ही ज़्यादा टच करती थी। ये ग्रामीण भारत के गरीब किसानों की सच्ची तस्वीर लेकर चलती है, लेकिन शहरी मजदूर वर्ग के हालात को भी कलेजा काट कर उजागर करती है। ये गिनी चुनी फिल्मों में से थी जिसने जितना नाम और शोहरत कमाया, उतना ही सिनेमा घरों में पैसा भी कूटा। बिमल रॉय के डायरेक्शन में बलराज साहनी ने दिलो दिमाग को हिला देने वाली जो एक्टिंग की थी, उसने राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे तब के उभरते सुपरस्टार्स के सामने अदाकारी की एक नई मिसाल रख दी थी। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का पहला फिल्म फेयर अवार्ड और फिर नेशनल अवार्ड तो जीता ही, इंटरनेशनल अवार्ड्स की भी झड़ी लगा दी। दोस्तों, अगर आपका बचपन गांव में बीता है तो भी, और अगर आपने शहरी गरीबी देखी है तो भी, आपसे बेहतर इस फिल्म का मर्म कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वैसे आप किसी भी सामाजिक आर्थिक परिवेश में क्यों ना हो, अगर एक मानवीय दिल रखते हैं तो ये फिल्म आपको हिलाकर रख देगी। कहानी गरीब किसान शंभू महतो की है, जो अपनी पत्नी पार्वती, बेटे कन्हैया और बूढ़े पिता के साथ गांव की 2 बीघा पुश्तैनी जमीन पर रहता है और खेती करता है। स्थानीय जमींदार वहां अपनी जमीनों पर एक मिल बनाना चाहता है, लेकिन बीच में शंभू की ये 2 बीघा जमीन आती है जिसे वो देना नहीं चाहता। जमींदार शंभू की जमीन हड़पने के लिए उसके पुराने कर्ज को बहाना बनाता है। शंभू के हिसाब से कर्ज कुल जमा 65 रुपये था, जो जमींदार के खाते में बढ़ चढ़कर 235 रुपये हो चुका था और वो इसे 1 दिन के भीतर ही चुकाने को कहता है। ये शंभू के लिए नामुमकिन था। जमींदार उसे कोर्ट में घसीटता है, जहां शंभू को 3 महीने की मोहलत तो मिल जाती है, लेकिन ये रकम नहीं चुकाने पर जमीन से हाथ धो बैठने का फरमान भी। रकम जुटाने के लिए शहर निकलता है, साथ में उसका छोटा बेटा भी लग जाता है। अब दोनों के सामने कोलकाता शहर की जमीनी हकीकत, दुख और छलावा था। शंभू रिक्शा चलाने लगता है और बेटा उससे पूछे बगैर जूते पॉलिश करने लगता है। दोनों पाई पाई जोड़ने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी 3 महीने की मोहलत कम पड़ जाती है। कई दुखद बातें होती हैं। मियाद खत्म होते होते बेटे के हाथ उसके दोस्त की दी हुई चोरी की रकम भी लगती है, लेकिन यहाँ गरीबी और ईमानदारी के द्वंद्व में ईमानदारी भारी पड़ती है। इस बीच शंभू की पत्नी पार्वती उसके घायल और बीमार होने की बात सुनकर शहर आ जाती है, लेकिन एक ठग के चंगुल से बचकर भागते हुए दुर्घटना का शिकार हो जाती है। यहाँ त्रासदी अपने चरमोत्कर्ष पर है। आखिरकार तीनों गांव लौटते हैं, तब तक जमीन नीलाम होकर जमींदार के मिल का हिस्सा बन चुकी है।
अब पथराई आंखों से तीनों अपनी खोई हुई 2 बीघा जमीन को देखते हैं और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। वैसे तो ये कई मायनों में भारत की अपनी तरह की पहली फिल्म थी, उसमें यह भी कि इसके 2 क्लाइमेक्स रचे गए। बिमल रॉय ने पहले जो क्लाइमेक्स बनाया था वो दर्शकों को कुछ ज्यादा ही दुखी कर गया। उसमें शंभू को उसकी जमीन तो मिल जाती है लेकिन पत्नी मर जाती है। नतीजतन वो एंडिंग ज्यादा त्रासद लग रही थी, उसे बदल दिया गया और फाइनल क्लाइमेक्स में शंभू बेटे और पत्नी के साथ लौटता है और खोई जमीन को दुखी मन से निहारता है। ये क्लाइमेक्स दर्शकों के साथ ही क्रिटिक्स को भी ज्यादा असरदार और ज्यादा रियलिस्टिक लगा और ज्यादातर किसान मजदूर वर्ग की नियति के हिसाब से यही हकीकत भी थी। चोर कहीं का कुछ नहीं, क्या दिखा, क्या चुराया है, दिखा, भागे यहाँ से, भाग। शंभू के रोल में बलराज साहनी ने जो अभिनय किया उसका लोहा इसलिए भी माना जाता है कि बलराज साहनी बहुत पढ़े लिखे शहरी परिवेश के आदमी थे जो फर्राटा इंग्लिश बोलते थे। उन्होंने बीबीसी में नौकरी भी की थी, जबकि उनका किरदार एक अनपढ़, गरीब, असहाय, टिपिकल भारतीय किसान मजदूर का था। लेकिन पर्दे पर आप बलराज साहनी को देखकर नहीं कह सकते कि कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है, मानो सचमुच का कोई शंभू महतो पर्दे में घुस आया है। उसकी पत्नी और बच्चे की मां के रोल में निरूपा रॉय ने जो अदाकारी की, उसने तो उन्हें भारतीय सिनेमा की कालजयी मां बनाकर रख दिया और साबित किया कि पर्दे की असली मदर इंडिया तो यही है। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी मां को खरीद सके। बेटे कन्हैया के रोल को जीवंत करने वाले रतन कुमार को तो आप भूल चुके होंगे, लेकिन बूट पॉलिश और जागृति जैसे किरदारों को कोई कैसे भूल सकता है। इस फिल्म में मीना कुमारी ने एक गेस्ट रोल किया था ठकुराइन का। मुराद, जगदीप, महमूद, नासिर हुसैन भी अपने अपने रोल में फिट थे। फिल्म का स्क्रीन प्ले ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखा था, जो आगे चलकर खुद एक महान फिल्मकार बने और साफ सुथरी मिडिल क्लास फैमिली मेलोड्रामा रचने में उनका कोई सानी नहीं था। फिल्म के संगीत के लिए बिमल रॉय ने सलील चौधरी को मौका दिया। गीत शैलेंद्र ने लिखे थे। लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में 4 गानों ने फिल्म की कहानी को ऊपर ही उठाया। एक इंटरव्यू में सलील चौधरी ने बताया था कि धरती कहे पुकार वाला ये गाना असल में तब रूसी रेड आर्मी के मार्च सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि आज 72 साल बाद भी ये फिल्म जिस इटली के वेनिस शहर में तालियां बटोर रही है, वहीं की इटालियन कल्ट क्लासिक फिल्म द बाइसिकल थीफ ने बिमल रॉय को इतना प्रेरित किया था कि उन्होंने 2 बीघा जमीन बना डाली। रॉय ने इस फिल्म में कई तकनीकी प्रयोग किए थे और उनमें से एक ये भी कि कोलकाता शहर वाले ज़्यादातर सीन स्टूडियो के बजाय शहर की गलियों में फिल्माए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट आ सके। खैर, 16 जनवरी 1953 को आई फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शक दोनों ने हाथों हाथ लिया। ये फिल्म धीरे धीरे हिट, सुपरहिट और फिर कल्ट क्लासिक बन गई। साल 1953 की सबसे कमाऊ फिल्मों में तो ये शामिल रही ही, आगे चलकर देश विदेश में भी इसने खूब कमाई की। उसी साल भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी और 2 बीघा जमीन ने बेस्ट फिल्म का पहला फिल्म फेयर अवार्ड तो जीता ही, बिमल रॉय को बेस्ट डायरेक्टर का पहला फिल्म फेयर भी दिलाया। नेशनल अवार्ड्स में भी यही कहानी दोहराई गई और 7वें कैन्स फिल्म फेस्टिवल, प्रिक्स इंटरनेशनल, कॉर्लोय वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित कई इंटरनेशनल पुरस्कारों में इसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। तो इस कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मौसम बीता जाए।